आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं और उस पर किताबें भी आ गई अब तो, लेकिन फिर भी आपने जो समझा जाना कि गांधी ने भगत सिंह को बचाने का प्रयास किया या नहीं किया, और उसके बाद एक दो सवाल हैं जो हंसराज के बारे में आप कह रहे थे। देखिए, ऐसा है कि ये ना, मैं हमेशा इस बात के बारे में ये कहता हूँ, ये 99% सवाल हर किसी को करना होता है और मैं समझता हूँ ये फ्यूल सवाल है। हमेशा सबको मैं यही कहता हूँ कि दिस इज़ ए नॉन इशू, और वो नॉन इशू लेकिन कोई मानता नहीं है और फिर उसी पे अखबारों में भी ढेरों ढेर और वो सब चलता रहता है। बात ये है कि भगत सिंह खुद फांसी चढ़ने के लिए बज़िद था। दैट वाज हिज ओन चॉइस। उसने कहा था प्रीवी काउंसिल में अपील करने के लिए, मान तो गया, पहले तो मान ही नहीं रहा था। जब मान गया था तब उसने कहा विजय से, क्योंकि वो अंदर जेल के अंदर, देखो विजय, फांसी रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन एक टैक्टिक के तौर पे उन्होंने कहा कि हमें कुछ वक्त लेना है और फांसी मुझे तब होनी चाहिए जब मेरे फांसी के खिलाफ पूरे देश में हाहाकार मचा, जब पूरे पीक पे हो तब मेरी फांसी होनी चाहिए, ताकि शॉक ट्रीटमेंट से लोगों में ये एक आक्रोश जगे कि हमें देश को आज़ाद करना है, उसके लिए लड़ना है। तो ये मैंने चॉइस उसकी थी। तो वो, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी जिसमें वो उससे पीछे हट सकता था, लेकिन वो उसने कॉन्शियस डिसीजन लिया। दूसरी बात यह है कि दोनों ही एक दूसरे के जो है मत विरोधी थे या विचार विरोधी थे, तो इसलिए कोई ये गिला करना बनता नहीं है गांधी जी पे। गांधी जी, अकेले गांधी जी को क्यों आप कहते हो, बाकी सारे लोग भी तो थे। तो ठीक है, कांग्रेस के अंदर जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष का लगातार ये दबाव था कि फांसी के खिलाफ गांधी जी को स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन गांधी जी ने वैसा स्टैंड नहीं लिया जैसे जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था। तो वो चीज़, लेकिन औपचारिक रूप से गांधी जी ने जरूर 2-3 बार कहा, खुद कहा कि नहीं, उनको फांसी नहीं देनी चाहिए, उनको सज़ा बदल देनी चाहिए। 2-3 बार मिल के वायसराय से ये बात कही भी। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि गांधी जी ने अपनी वहाँ पे एक कमज़ोरी दिखाई है। वो कमज़ोरी ये है कि वो फांसी की सज़ा के सिद्धांत का खिलाफ थे। उन्होंने वो सिद्धांत वाला स्टैंड नहीं लिया। बनता था उनको भगत सिंह से उनके वैचारिक मतभेद रहे हों या कुछ भी रहे हों। मैं कह रहा हूँ कोई दूसरा गुंडा बदमाश भी होता, निर्भया के कातिलों के बारे में भी ये सारा विवाद उठा। अब तो जो कोई उसके बारे में ज़रा सा भी कह दे कि इनकी फांसी रोक दो, तो उसको तो गला काट के रख देंगे। मैंने हिंदुस्तान के हालात ये बन गए हैं। लेकिन ऐसे लोग रहे हैं जो सिद्धांतता बड़े से बड़े क्रिमिनल को फांसी देने के खिलाफ, और गांधी जी उनमें थे। नहीं, जो लॉर्ड इरविन से उनकी मुलाकात है और लॉर्ड इरविन की अपनी जीवनी है, उसमें इस बात का कहीं जिक्र मैंने पढ़ा है कि गांधी ने ईसाइयत का हवाला देते हुए, और एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं कि हत्या या फांसी नहीं होनी चाहिए, इसका भी हवाला दिया। लेकिन एक बात ये भी कही गई कि उस दौरान लॉर्ड इरविन पर भारी दबाव था। पंजाब की जो आईपीएस लॉबी थी, अगर उस वक्त पुलिस सेवा और एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा भी, वो ये कह रहे थे कि अगर सैंडर्स को मारकर भी, किसी एक अंग्रेज अफसर को मारकर भी इसे फांसी ना दी गई तो कल परसों ये आम हो जाएगा और हम सब सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। हाँ, सही है, ये बात सही है कि ये बात भी है कि वो तमाम ब्यूरोक्रेसी जो है, अंग्रेज़ी ब्यूरोक्रेसी जो है, वो बहुत भयंकर दबाव था उसका। लेकिन ये तो पॉलिटिकल फैसले होते हैं। अगर वो मैंने फैसला ले लेते लॉर्ड इरविन, तो कुछ नहीं होने वाला था। मैंने ये, लेकिन ये है कि गांधी जी का जो रहा, वो उसने ईसाइयत वगैरह का हवाला दिया हो तो बात अलग है। लेकिन एक ये कहना कि मैं फांसी के देने के खिलाफ हूँ, सिद्धांत था, इसलिए मैं भगत सिंह की फांसी के भी खिलाफ हूँ, या किसी भी दूसरे कैदी के भी फांसी के खिलाफ हूँ मैं। तो इसलिए करे सरकार जो चाहे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड मेरा विरोध दर्ज रहना चाहिए कि मैं इस फांसी के खिलाफ हूँ और था। ये गांधी जी ने इतने जोरदार तरीके से अपने चीज़ को सामने नहीं रखा। वो नरम नरम शब्दों में कहते रहे, समझाते रहे इरविन को कि देखो, तुम ये फांसी देना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, उससे मैंने जनता में उस तरह का आक्रोश जाएगा, नाराज़गी जाएगी। तो एक अच्छी बात यह है कि उसको उम्र कैद में बदल दिया जाए ताकि लोगों की भावना को थोड़ा शांत किया जा सके।
तो ये सब उसने नहीं ठीक समझा। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।